सभी को शिम्पी गेरा का प्रणाम। मैं प्रोफेशनली ट्रेनर, मास्टर कोच और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। और मेरे प्रोफेशन की ख़ास बात यह है कि मैं हर रोज़ 50, 60, 70 नए मुस्कुराते खिलखिलाते चेहरों से मिलती हूँ। और मेरा काम ये है कि मुझे ये ढूंढना है कि कौन खुशी से मुस्कुरा रहा है या कौन खुशी के बगैर मुस्कुरा रहा है। कई बार ना मुस्कुराते हुए चेहरों की अगर हम जेबें टटोलें तो उसमें भीगे हुए रुमाल मिलते हैं। मुस्कुराना ज़रूरी हो गया है क्योंकि मुस्कुराने से ज़्यादा ज़रूरी दिखना हो गया है। और एहसास ये है कि हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि कौन खुश है कौन दुखी है। तो जीवन के कई रूप होते हैं। उन्होंने एक हंसता हुआ रूप बताया और मैं जो रूप बताने जा रही हूँ वो समझने वाला रूप बताने की कोशिश कर रही हूँ। इस मंच के माध्यम से मैं अपने कर्तव्य से विमुक्त नहीं होना चाहती हूँ। और इन मंच के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मतलब हर कोई भाग्यशाली नहीं होता है, उनके जीवन में बहुत तकलीफ होती है। तो इस मंच के माध्यम से मैं 4 पंक्तियों के द्वारा उनका दर्द आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। भर भर के तूने गम दे दिए, भर भर के तूने जख्म दे दिए, भर भर के तूने गम दे दिए हैं, भर भर के तूने जख्म दे दिए हैं। जैसे पिछले जन्म में ऐ मेरे मालिक, जैसे पिछले जन्म में ऐ मेरे मालिक, जाने तुझसे कितने कर्ज ले लिए हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते कि जो हमारे साथ है वो कितना दर्द में है। यहाँ पर सुनने से ज़्यादा समझना बहुत ज़रूरी हो गया है। और लोग बोलते नहीं हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि घाव तो बहुत गहरा है लेकिन ज़बान पर चुप्पी का पहरा है, क्योंकि वो जानता है चीख कर क्या करें, पूरा शहर बह रहा है। तो हम समझते नहीं हैं और जब हम उनको नहीं समझते तो वो खुद भी अपने आप को समझना छोड़ देते हैं। और जब वो अपने आप को समझना छोड़ देते हैं तो सुसाइड जैसी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को देखा, अपने आसपास के लोगों को देखा कि जो चीज़ को जब नहीं समझ पाते तो उनको ये ज़रिया आसान लगता है। हम सबको याद है एक बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। और जब ये हादसा हुआ बहुत पीड़ा हुई, लेकिन हम उस पीड़ा को पीड़ा तक ही रहने देते हैं, उससे कुछ समझते सीखते नहीं हैं। तो उस हादसे के बाद मैंने एक कविता लिखी थी और वो कविता मैं दोहराना चाहती हूँ ताकि ये हादसे दोबारा ना दोहराए। तो वो कविता कुछ इस प्रकार है। हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, अब चेहरे से किसी की पहचान नहीं होती। टूटने वाला बिखर कर टूटा है, दिल में कई अरमान लिए बैठा है। हर आंसू की किस्मत में आंख नहीं होती, हर आंखों से अब गम की पहचान नहीं होती। अफसोस अब चेहरे से किसी की पहचान नहीं होती। कितनी कहानियां होंगी उसके पास आज जो इतनी खामोशी में है, कितनी बेचैनियां होंगी उसके पास आज जो इतने चैन में है। कितना शोर होगा उसके पास आज जो इतने मौन में है। हर सांस की किस्मत में जिंदगी नहीं होती, अब जिंदा और मुर्दों में पहचान नहीं होती। अफसोस अब चेहरे से किसी की पहचान नहीं होती। कितना तड़पा होगा वो आखिरी बार तड़पने से पहले, कितना मरा होगा वो आखिरी बार मरने से पहले, कितना सुलगा होगा वो आखिरी बार सुलगने से पहले। अपनी जान लेना आसान नहीं होती, अब चेहरे से किसी की पहचान नहीं होती।
जो मुझे चाहे वो आज ही बता दे, कल तस्वीर से कहा तो फिर वो बात ना होगी। जख्म देने वाले अगर मरहम देना है तो आज ही दे दे, कल पछताएगा तो फिर वो बात ना होगी। जो अधूरा रह गया है कह देना, कल रो रो के बुलाएगा तो फिर वो बात ना होगी। सच कहूं तो जीते जी इंसान की कद्र नहीं होती, अफसोस चेहरे से अब किसी की पहचान नहीं होती। तोड़ने को बहुत कुछ है, घमंड तोड़ो, वहम तोड़ो, अहम तोड़ो, पर कभी किसी प्यार भरे दिल को मत तोड़ो, क्योंकि उस दिल में रब बसता है। और ये समय समझने का है, इसके बावजूद हम समझते नहीं हैं। और मेरा मैं जो ये काम करते हैं, कहते हैं ना कि जो किनारे पर बैठा है ना, एक बार उसकी पीठ थपथपा दो, क्योंकि कई बार ना लोग किनारे में ही डूब कर मर जाते हैं। और जो इस तरीके की हादसे का शिकार होते हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि भाग्य कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं जो बदल नहीं सकता, वो हमें खुद हर रोज बदलना होगा। और हम सबका कर्तव्य है कि हम इस चीज को समझें। एक कविता के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमें आज समझना क्या है और समझाना क्या है। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक कविता और पढ़ना चाहूंगी। आँखों